प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत करिल्लात्मने सालोकानामिति लोकानां यद विद्यादर्पणायते। उत्तमे क्षमा मारेदव आर्जव भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सारे है चाहूं गति दुख ते कारी मुक्ति करतारे है संयम हो सुख का अहो अतीन्द्रिय ज्ञान में उपजे नहीं विकार परम अहिंसा विस्तरे। शाश्वत पर्व लक्षण पर्व की मांगलिक बेला चल रही है। उस मांगलिक बेला में हमारी चर्चा 10 लक्षण धर्मों पे हो रही है या कहें कि धर्म के 10 लक्षणों पर हो रही है। एक एक लक्षण पर चर्चा कर रहे हैं हम, वस्तु स्वभाव के एक एक लक्षण पर। वास्तव में तो चर्चा 10 धर्मों की नहीं वस्तु स्वभाव की हो रही है। हम चर्चा उत्तम क्षमा की नहीं कर रहे, उत्तम मार्दव की नहीं कर रहे, आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य की नहीं कर रहे। हम चर्चा कर रहे हैं वास्तव में वस्तु स्वभाव की। इन 10 दिनों में भी चर्चा वस्तु स्वभाव की हो रही है। वस्तु स्वभाव की चर्चा में क्रम से क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य की चर्चा करने के बाद आज छठवां दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है। उत्तम शब्द का अर्थ तो पता ही है, सम्यक दर्शन का सूचक है, मिथ्यात्व रूपी अंधेरे से दूर करने वाला ऐसा उत्तम शब्द का अर्थ है। लेकिन देखो संयम क्या है, हम विचार करके देखें। देखो यदि मैं आपसे पूछूं उत्तम संयम धर्म पर चर्चा करनी है हमको आज, तो आज क्या क्या चर्चा करनी चाहिए, क्या चर्चा होगी आज? तो हम सभी कहेंगे व्रत तप की चर्चा होगी, व्रत करना चाहिए, तप करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, एकासन करना चाहिए, इन्हीं की चर्चा होगी। नहीं, संयम में इनके लिए संयम इनका नाम नहीं है। हमने संयम किसको मान लिया? अब देखो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा, जो हम सिद्धि करते आ रहे हैं उसको यहाँ लगा लेना सबको, कि यदि इनका नाम संयम हो तो सिद्ध भगवान के कैसे होगा? इनका नाम संयम यदि क्या कह रहा था मैं, हाँ, यदि तप व्रत कर नहीं करने से असंयम होता हो तो फिर एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय इनको कैसे होगा? इनको तो असंयम नहीं है, फिर तो असंयम नहीं है तो फिर संयम होगा। तो क्या कहेंगे? इन सब बातों का विचार करें वास्तव में कि संयम किसका नाम है। अरे यदि ये बाहर की प्रवृत्ति मात्र त्यागने का नाम संयम हो तो सबसे ज्यादा संयम इस विश्व में सर्वार्थ सिद्धि के देवों को होगा। क्योंकि देखो सर्वार्थ सिद्धि के देव बस तत्व चर्चा करते हैं,
कोई 1-2 वर्ष नहीं, 1-2 दिन नहीं, 1000-2000 वर्ष नहीं, 33 साल का। तो तत्व चर्चा करते हैं, कहीं जाने आने की इच्छा नहीं है, गमन गमन आदि कोई नहीं है, कहीं ऐसा भी नहीं भैया तीर्थंकरों के पंचकल्याणक में जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे, खाने की भी इच्छा नहीं है, भोजन की भी इच्छा नहीं है। 33,000 वर्ष में एक बार कंठ से अमृत झड़ जाता है, 33,000 वर्ष में एक बार। तो विचार करके देखें, हम यदि ना खाने का नाम संयम हो, हमने खाना छोड़ दिया, हमने पीना छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, इसका इन सब का नाम संयम हो। हमने देखो गमनागमन छोड़ दिया, हम कहीं आते जाते नहीं है, कि कहीं ना आने जाने का नाम संयम हो, तो सर्वा सिद्धि के देवों को संयम होना चाहिए। लेकिन सर्वा सिद्धि के देवों को भी आगम में असंयमी कहकर पुकारा है। विचार करके देखें हम, संयम किसका नाम है। देखो वास्तव में तो जब तक कसाय का अभाव नहीं होगा, जब तक सत्यता की पहचान नहीं होगी, तब तक संयम प्रकट नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो कसायों के अभाव पूर्वक सत स्वभावी आत्मा का आश्रय करने पर उत्तम संयम धर्म परिणति में प्रकट होता है। अब पहले के 5 धर्म ले लिए हमने इस परिभाषा में, कि चारों कसाय का अभाव करने पर, अर्थात परिणामों में समता रखने पर, परिणामों में कोमलता प्रकट करने पर, परिणामों में सरलता प्रकट करने पर, परिणामों में पवित्रता प्रकट करने पर, और परिणामों में सत्स्वभावी आत्मा का आश्रय करने पर उत्तम संयम धर्म प्रकट होता है। लेकिन देखो आज हम विचार करके देखें कि यह जीव कसाय छोड़ने को तैयार तो है, लेकिन किसके लिए? लोभ कसाय के लिए। लोभ कसाय हो तो बाकी सारी कसायों को छोड़ने को तैयार है। लेकिन ऐसा मूर्ख है हम कि लोभ के लिए तो कसाय छोड़ने को तैयार हैं। अरे लोभ के लिए कसाय छोड़ रहे हो, एक भगवान बनने के कसाय छोड़ दो। हम लोभ के लिए कसाय छोड़ने को तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? देखो ये हमारे बहाने हैं कि हम संयम नहीं पाल सकते, हम पे संयम पलता नहीं है। अरे हुंडा अपसटनी चल रहा है, अरे पंचम कार चल रहा है, कैसे संयम पालें? अरे संयम पालना तो बहुत कठिन है। कि नहीं है, संयम पालना बहुत सरल है। विचार करके देखो, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, कोई बीमा वाले होते हैं ना, बीमा वाले होते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी वाले होते हैं, बहुत सारे जो ये रहते हैं LIC वाले वगैरह वगैरह, इनको एक खाता खुलवाना है अपना। ये आपके पास आए कि हमको खाता खुलवाना है, तो क्या करते हैं ये? आपने बोला अरे हमारे समझ में नहीं आ रहा, बहुत देर से पॉलिसी समझाए लग रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको गुस्सा आता है उसको। बताइए क्या क्या कर रहा है वहां पे? उस क्रोध आदि सबका त्याग करके बैठा है वहां पे वो। अरे बहुत प्यार से बोल रहा है, दादाजी चाचा जी, बहुत प्यार से बोल रहा है, बहुत प्यार से समझा रहा है। उसकी वाणी का संयम तो देखो, संयम नहीं खो पा रहा, संयम नहीं खो रहा है वो अपना। आप वो उसने 10 बार समझा दी आपको पॉलिसी, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो पॉलिसी को। उसके बाद भी उसकी वाणी का संयम देखो कि वो वाणी का संयम नहीं खो रहा है। कहां से आया ये संयम? अरे हम पे तो नहीं रखा जाता वाणी का संयम, उसको वाणी का संयम कैसे आ गया उसके पास? हम विचार तो करके देखें कहां से आया ये वाणी का संयम। लोभ कसाय के कारण। उसको लोभ है कि भैया मुझे अकाउंट खुलवाना है, ये कहने प्रकार ये अकाउंट खुलवा ले अपना, ये ग्राहक बन जाए हमारा। उसी प्रयोजन के लिए संयम धारण करने को तैयार है, लेकिन पारलौकिक प्रयोजन साधने के लिए, अपने हित के लिए संयम का नाम नहीं लेता। इसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हमको अपने हित की पहचान नहीं है। जैसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी वाला जानता है अपना प्रयोजन उसने फिक्स किया हुआ है, वैसे अभी हमने अपने हित का प्रयोजन ही नहीं बनाया है। यदि अपने हित का प्रयोजन बनाया होता तो संयम अपने आप आता। देखो संयम करना नहीं पड़ता है, संयम हो जाता है। फिर चाहे वो अनुव्रत हो चाहे महाव्रत हो जाते हैं।
सहज रूप से होते हैं। जैसे उस इंश्योरेंस पॉलिसी वाले को वाणी पर संयम सहज हो गया, उसको गुस्सा आ भी रहा होगा ना, तो आप गुस्सा देख भी नहीं पाओगे उसका, इतने अपने गुस्से को दबा के रहेगा। कितना संयम है उसके अंदर, विचार करके देखें हम कि संयम आ कहां से रहा है। अभी देखो, कोई ऐसा लॉजिक दे सकता है, संयम की चर्चा तो करेंगे अभी हम, कोई ऐसा लॉजिक दे सकता है कि ये देखो संयम में क्या रखा है, इन्हें व्रत तप संयम में क्या रखा है, सम्यक दर्शन करो तो कुछ सिद्धि हो, सम्यक दर्शन नहीं करो तो क्या मतलब है। हम तो भैया इसलिए देखो संयम संयम का हम ध्यान नहीं रखते। हम तो तत्व विचार करते हैं, हमें हमें संयम में कोई मतलब नहीं। देखो आगम में कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना तुम चाहे कितना भी संयम का पालन कर लो व्यर्थ है। काहे की नहीं कहा आगम में, की कहा है। हम तो आगम की बात मानते हैं, जिनवाणी की बात मानते हैं हम तो, इसीलिए हम तो भैया सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक दर्शन के इच्छुक हैं और सम्यक दर्शन करने के लिए ही समर्पित हैं। हम संयम संयम का कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन देखो शाकाचार्य जी में कहा कि संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। शाकाचार्य जी की लाइन है ये उत्तम संयम धर्म की, कि संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि सम्यक दर्शन की आवश्यकता है कि नहीं, कि नहीं भैया सम्यक दर्शन ही करेंगे, सम्यक दर्शन ही करेंगे हम तो, सम्यक दर्शन की आवश्यकता है कि नहीं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें, आपको कोई रोग हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवा दे दी। डॉक्टर सिर्फ दवा देता है कि दवा के साथ साथ कुछ और भी देता है। क्या देता है डॉक्टर, सिर्फ दवा देता है कि नहीं, सिर्फ दवा नहीं देता, वो दवा के साथ ये भी बताता है कि भैया देखो इसका सेवन नहीं करना, इसका सेवन करोगे तो दवा का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका सेवन करोगे तो उल्टी बीमारी बढ़ जाएगी। कि हम दवा ले तो रहे हैं कि दवा तो लोगे आप, हम दवा दे रहे हैं आपको, दवा ले लोगे आप, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना, जिसको आप मूलचंद प्रकाशक जी की भाषा में कहें कुपथ्य सेवन, ये कुपथ्य की सेवन नहीं करना, इनका सेवन करोगे तो आपका रोग बढ़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रोग का अभाव दवा से होता है कि किससे होता है, कि दवा से होता है रोग का अभाव। अभी मैं उधर नहीं जा रहा, उधर घटित मत करना कि भैया अपने उदय के अनुसार उसको एग्जाम्पल को एक समझना। क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि डॉक्टर ने दवा के साथ आपको ये बताया कि भैया इसका सेवन नहीं करना, ये नहीं करना, भैया ठंडी चीज नहीं खाना, गर्म चीज नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। अब देखो तुम्हें ये प्लास्टर चढ़ा है, 4-5 दिन नहाना नहीं, जो भी बात कही डॉक्टर, तो मुझे बताओ कि देखो रोग तो दवा से दूर होता है, ऐसी बहुरूपी रोग तो किससे दूर होता है, सम्यक दर्शन रूपी दवा से ठीक होता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि दवा का सेवन तो आप कर रहे हो, तत्व विचार तो कर रहे हो, लेकिन वो तत्व विचार रूपी दवा लाभकारी कब होगी, जब तुम ये कुपथ्य सेवन नहीं करोगे, जब तुम अवश्य भक्षण नहीं करोगे, जब तुम अन्याय रूप प्रवर्तन नहीं करोगे, जब तुम अनीति रूप प्रवर्तन नहीं करोगे, जब तुम 5 पाप रूप प्रवर्तन नहीं करोगे, तो ये तत्व विचार की दवा तुम्हारे लिए सार्थक होगी। दवा परहेज पथ्य, हाँ दवा परहेज पथ्य, हाँ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कि जो ये लॉजिक देते हैं ना कि भैया देखो सम्यक दर्शन से मतलब है आलू खाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, आलू खा लो कोई मतलब नहीं, सम्यक दर्शन करो आलू खाओ भी सर, कि नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि ये कुपथ्य सेवन जैसा है, इससे तेरी ये जो तत्व विचार रूपी दवा है ये काम नहीं करने वाली। आप तीसरे दिन फिर वही बात रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, हम अन्याय अनित्य अवश्य भक्षण का फल, इसीलिए है वो तत्व विचार की दवा काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम कुपथ्य सेवन कर रहे हैं। ये असंयम उस कुपथ्य सेवन जैसा है। अब दूसरी बात करें कि डॉक्टर आपसे कहता है कि दवा के साथ कुपथ्य सेवन नहीं करना, तो आप कुपथ्य सेवन करते हो कि नहीं करते हो, कि नहीं करते भैया।
यदि कोई गलती से भी रख देना भाई थाली में, मान लो दवा ले रहे हैं, भाई डॉक्टर ने कहा खट्टी चीज नहीं खाना, खटाई खाओगे तो नुकसान कर जाएगा, और कोई गलती से हमारी थाली में खटाई रख दे तो अरे नहीं 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 डॉक्टर ने मना किया है, खटाई नहीं खानी है हमें, मना करते हो ना आप। डॉक्टर आपको जबरदस्ती करवा रहा है क्या कुछ? डॉक्टर ने बोला आपसे कि भैया मैं पूरी निगाहें रखूंगा आपके ऊपर, आप खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, जो जो मैंने बोला है वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मैंने खटाई खाने का मना किया है, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, मैं पूरी निगाहें रखूंगा आपके ऊपर, डंडा लेके खड़ा हूं मैं आपके ऊपर। ऐसा करता है डॉक्टर? डॉक्टर ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की, फिर आपने क्यों छोड़ दिया कि दवा का सेवन कर लेते बस आप? कि नहीं, हमने वहां पे ये जाना कि कुपथ्य सेवन किए बिना दवा भी असर नहीं करेगी, फिर दवा के साथ साथ अब देखो, अब कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसा सोच ले कि ठीक है भैया डॉक्टर ने कहा है कि जब तक हम ये चीजें नहीं खाएंगे तो हम सही हो जाएंगे, तो ठीक है अब दवा को तो फेंको एक साइड में, हम बस ये चीजें खाना बंद कर दें तो रोग सही हो जाएगा कि नहीं होगा? डॉक्टर ने दवा के साथ ये चीजें बोली हैं, दवा को हटा के नहीं बोली। इसीलिए एक पक्ष यदि ऐसा मान ले कि भैया इसी से सब कुछ हो जाएगा तो वो भी गलत है, और एक पक्ष यदि ऐसा मान ले कि भैया संयम में क्या रखा है, सब में दर्शन करो, तो वो भी गलत है। मैं वो सिद्ध करना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि दवा के साथ साथ कुपथ्य सेवन का त्याग आवश्यक है, वैसे ही तत्व विचार के साथ साथ संयम भी आवश्यक है। मैं संयम की आवश्यकता बता रहा हूँ, संयम क्या वो समझाऊंगा, अभी बताऊंगा संयम आवश्यक क्यों है। और विचार करके देखें यदि हम, तो असंयम किसी को अच्छा नहीं लगता, सबको लगता है। आप म्यूट कर लें, राजेश ने चलाइए जो तो यूट्यूब पे या म्यूट कर लें आप। मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि असंयम किसी लौकिक में असंयम सबको बुरा लगता है, संयम सबको अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर आकर नहीं, संयम नहीं पाल पाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, आप बाइक चला रहे हो, कितने स्पीड से चलाओगे? 150 की स्पीड से, 200 की स्पीड से, कि अरे एक्सीडेंट करवाना है क्या? नहीं भैया, हम तो पूरा कंट्रोल रखते हैं गाड़ी पे, स्पीड पे पूरा संयम रखते हैं हम, क्योंकि हमको एक्सीडेंट हो जाने का भय है, उस भय से हम संयम रखते हैं। तो जब वहां संयम रख रहे हो तो यहाँ संयम रखने में क्या परेशानी है? देखो असंयम बुरा है कि नहीं? मान लो किसी की पत्नी असंयमी हो, जहां जा रही है वहां जा रही है, जो कर रही है वो कर रही है, जय यदा तदा जैसा प्रवर्तन कर रही है, अच्छा लगेगा कि नहीं? मीन्स हमको असंयमित पत्नी अच्छी नहीं लगती, संयमित पत्नी अच्छी लगती है, जो लोग की मर्यादा में रहे, कुल की मर्यादा में रहे, जो मर्यादा में रहे, जो अपनी सीमा में रहे। संयम किसका अर्थ है? अपनी सीमा में रहने का, अपनी सीमा में रहना उसका नाम संयम है। अब हमको लौकिक में असंयमी पत्नी अच्छी नहीं लग रही, असंयमी बच्चे हों, हमारी बात नहीं माने, ये नहीं करें वो नहीं करें, अच्छे लगते हैं कि नहीं? मर्यादा में रहे तो अच्छे लगते हैं। तो जब लौकिक में हमको मर्यादा अच्छी लगती है तो यहां हम अपनी मर्यादा के बाहर क्यों जा रहे हैं? यहां पर हम बहाना क्यों बना रहे हैं? यहाँ बहाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अभी हमको अपने चैतन्य तत्व की खबर नहीं है। अपने चैतन्य तत्व की खबर हो, देखो ये कहा ना, पूजन में आता है धनतलाय जी की में, संयम में रतने संभार विषय चोरे बहु फेरत हैं। जब लगेगा कि ये रत्न है, ये संयम रत्न लगेगा तो उसकी रक्षा कर पाओगे। अभी हमको लग ही नहीं रहा रत्न ये। जैसे देखो एग्जाम्पल समझ में आता है, जल्दी एग्जाम्पल से बात करें हम। देखो मुझे ओवरऑल संयम तो समझाना ही है, व्यवहार संयम भी समझाना है, परमार्थ संयम भी समझाना है, लेकिन संयम के पीछे जो मेंटलिटी है हमारी,
उस मेंटेलिटी को चेंज करना है। अभी मैं मेंटेलिटी को चेंज करने की बात कर रहा हूँ। अभी व्यवहार, ना तो व्यवहार संयम की बात की है मैंने अभी, ना परमार्थ संयम की बात की है। अभी मैं मेंटेलिटी चेंज करने की बात कर रहा हूँ कि मान लो एक लड़का ट्रेन में जा रहा है, अकेला जा रहा है, कहीं जाना है उसको, 2 जोड़ी कपड़े हैं, साथ में कुछ भी नहीं है। अब गाड़ी रुक रही है ट्रेन बीच में स्टेशन पे, बाहर झांक के देख रहा है क्या आया, स्टेशन आ गया तो चला गया बाहर घूमने, पूरा 10 मिनट ट्रेन रुकेगी यहाँ पे, चलो बाहर की हवा खा के आ जाता हूँ, चलो अरे ये मिल रहा है बाहर, चलो ये खा लेता हूँ। कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, कुछ भी करेगा वो लड़का, जो कर रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ, वही लड़का एक जर्नी में तो उसने ऐसा किया, अब एक जर्नी में वो अपने साथ, उसके पिता ने बोला भैया कि वहां पे व्यापारी को ये करोड़ों के रत्न देके आने हैं, इनको लेके जाओ, वहां देके आ जाना। अब वो अपने साथ करोड़ों के रत्न लेके जा रहा है, छोटे से बैग में करोड़ों के रत्न रखे हुए। अब मुझे बताओ, जब ट्रेनें रुकेंगी तो बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा स्टेशनों पे घूमने? वो बाहर, हाँ ये चलता है, खा लो, अरे हाँ ये पी लो, ये आ रहा है, ये पी लो, चलो ये कर लो। वो करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा वो? अरे पहले तो नींद आ रही है तो झपकी मार ली ट्रेन में, अब बताओ मुझे वो झपकी मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे नींद आ रही है, डिस्टर्ब नहीं करो, झपकी मारेगा कि नहीं मारेगा? क्या करेगा वो? खाने का संयम आ गया, पीने का संयम आ गया, घूमने का संयम आ गया, सब संयम आ गया उसके पास। कहां से आ गया ये संयम? संयम कहां से आया? किसी ने उसको बोला कि भैया पिछली बार तुमने बहुत खाया पिया था, बारिश में खाना पीना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, किसी ने बोला उसको कि नहीं? लेकिन करोड़ों के रत्न रखे हैं ना मेरे पास, यदि मैंने झपकी मान ली तो कोई मेरे करोड़ों के रत्नों को लेकर चला जाएगा। यदि मैं बाहर घूमने चला गया तो कोई मेरे करोड़ों के रत्नों को लेकर चला जाएगा। जब उन रत्नों की खबर है उसको कि मेरे पास रत्न है, तो संयम ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम जो बहाने मार रहे हैं ना, वो विचार करके देखो बहाने किस बात पे। वो बहाना मारेगा क्या कि अरे भैया देखो अब मैं क्या करूं, बाहर इतनी अच्छी चीज दिख रही है, स्टेशन पे ट्रेन रुकी हुई है और बाहर खाने की चीज दिख रही है, हमको इतनी अच्छी भूख लग रही है बहुत तेज, कि अरे भूख प्यास सब चला गया, संयम आ गया। कितने एग्जाम्पल देके बात करूं मैं ये आपसे कि संयम कितना सरल है और संयम किस बेस पे आता है। संयम करना नहीं पड़ता, आता है। उस लड़के को करोड़ रत्न दिखे करोड़ों के, तो संयम आ गया, करना नहीं पड़ा। विचार करके देखें हम कि संयम की आवश्यकता, अब ये संयम की आवश्यकता नहीं है क्या? यहाँ पे विषय चोर बहु फिरत हैं, रत्नों के चोर बहुत फिर रहे हैं, चुरा के ले जाएंगे, जमाना बहुत खराब है। ऐसे ये विषय भी बहुत खराब है, जैसे जमाना खराब है ना, हम कुछ ले जाने में संकोच करते हैं, अरे भैया ये ले जाएंगे तो कोई चुरा लेगा। ऐसे विचार करो कि भैया यदि हम इसमें गए, इन विषयों में गए, तो ये चुरा लेंगे हमारे रत्न को, हमारे चैतन्य रत्न को चुरा लेंगे। ये अनादिकाल से चैतन्य रत्न की चोरी करते आए हैं, इन चोरों से सावधान रहना है। जब ये लगेगा तो संयम अपने आप आएगा। विचार करके देखें हम संयम की आवश्यकता कितनी है। देखो संयम तो 2 प्रकार का है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। इंद्रिय संयम की बात करें तो इंद्रिय विषयों का त्याग या इंद्रिय विषयों के प्रति अरुचि का भाव, उसका नाम है इंद्रिय संयम। देखो इंद्रिय संयम कब आएगा? वही देखो हम पे तो देखो ये ठंडी गर्मी सही नहीं जाती, अब गर्मी होती है बहुत तो फिर हम पे सहा नहीं जाता, हम पे सर्दी बहुत होती है तो हम पे सहा नहीं जाता। हम कैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय का त्याग करें? कैसे अरुचि हो? उसमें तो रुचि बहुत होती है, रसना इंद्रिय हमारे, पकवान आ जाए सामने तो मुंह में पानी आ जाता है, क्या करें?
छोड़ ही नहीं पा रहे। विचार करके देखें हम कि ऐसा है कि नहीं है, ये सही बात है कि नहीं है। यदि हमारे सामने पकवान हो और हमारे मनपसंद हो, जो हमको पसंद है वो पकवान हमारे सामने हो, तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा, खाने की इच्छा होगी कि नहीं होगी। कि अरे क्या बात कर रहे हो, इच्छा तो होती है, इसीलिए संज्ञान नहीं रख पा रहे हम कि नहीं। ये बहाने हैं। पर टोडामल जी के शब्दों में कहो तो बातें बनाता है, बहाने बनाता है। अरे किसी कोई दुकानदार हो मान लो, और दुकानदारी चल रही हो अच्छी, त्योहारी सीजन है, दीपावली होली का टाइम है मान लो, और दुकानदारी चल रही है जोरदार। सुबह से कस्टमरों की लाइन टूट नहीं रही, भयंकर गर्मी के दिन मान लो, भयंकर गर्मी के दिन है और कस्टमर की लाइन टूट नहीं रही, ऊपर से लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी खराब हो गया। मैं सारी विषम परिस्थितियों की बात कर रहा हूं आपके सामने। लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है, पसीने मींस उस दिन तो मान लो सबसे ज्यादा गर्म दिन था पूरी गर्मियों का, और कस्टमरों की लाइन नहीं टूट रही। आपको ऐसा लगता है 1 मिनट के लिए तो दुकानदार को कि अरे 5 मिनट के लिए तो कस्टमर सो रहे, भैया आगे दुकान पे जाओ, थोड़ी गर्मी लग रही है हमको, हवा खा लें हम पहले। किसी दुकानदार ने कहा आज तक ऐसा? अरे घर वाले फोन कर रहे हैं, अरे आपके मनपसंद पकवान बनाए हैं हमने, आ जाओ। कि अरे पकवानों को बाद में देखेंगे। कस्टमर से कहा भैया जाओ पकवान खाने, हमें हमारे मनपसंद पकवान बने हैं। विचार करके देखें हम, ये आ कहां से रही है, ये कहां से आया। अब गर्मी भी नहीं लग रही, अरे पसीने पहुंचने तक की फुर्सत नहीं मिल रही। अभी भी क्या चाह रहा है वो, कस्टमर की लाइन नहीं टूटे, अभी भी क्या चाह रहा है वो कि और कस्टमर आ जाए, और अरे आज तो मजे आ गए। अरे भैया गर्मी पड़ रही है, अरे हाँ ठीक है गर्मी तो कोई बात नहीं, गर्मी तो सह लेंगे हम, कोई बात नहीं। अरे भैया सुबह से कुछ नहीं खाया आपने, अरे ठीक है 1 दिन नहीं खाएंगे क्या हो जाएगा, भूख सह लेंगे हम। ये कहां से आ रहा है परिणाम? उसकी अर्थ पे दृष्टि है, फिर धन पे। हमारी दृष्टि कहां पर है, अब विचार करके देख लो। जहां दृष्टि होती है काम वैसा हो जाता है। वो कहते हैं ना दृष्टि के अनुसार सृष्टि होती है, तो वही हो रहा है, दृष्टि के अनुसार सृष्टि हो रही है। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल संयम के लिए दे सकते हैं। कोई आईएएस आईपीएस की प्रिपरेशन करता है, बाहर गया है पहली बार प्रिपरेशन करने के लिए, दिल्ली आदि जहां जहां होती है प्रिपरेशन करने गया है, और जिसने अपना लक्ष्य बना लिया मुझे आईएएस बनना है, वो लड़कीबाजी करेगा वहां पे? वो कभी भी हाँ चलो भैया रात को 12 बजे घूमने चलते हैं, करेगा ऐसा कोई काम? कि अरे भैया शांति से खाया, अच्छा बुरा जैसा खाया खा लिया, हमारा तो प्रयोजन लक्ष्य हमारा आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है हमको, तो खाना अच्छा मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, जैसा मिल रहा है वैसा खा लिया, जैसा पीने को मिल रहा है। जैसे का मतलब मन पसंद नहीं मिल रहा ना तो भी खा रहा है, क्यों? उसका मतलब नहीं है उसको खाने पीने से, उसका तो एकमात्र प्रयोजन उस यूपीएससी को क्रैक करना है। संयम आ गया। अरे मित्र कहते हैं भैया घूमने चल, अरे भैया तुम जाओ घूमने, मैं नहीं जा रहा घूमने। क्यों? अरे भैया घूमने जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? संयम कैसे कैसे संयम आ रहा, विचार करके देखना। इतने सारे एग्जाम्पलों से बात की हमने, ये संयम आ कहां से रहा? विषय चोर बहु फिरत है। ये लगे तो सही हमें कि विषय चोर हैं, ये विषय हमारे चैतन्य रत्न को चुरा रहे हैं। काय छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतने संभाल, विषय चोर बहु फेरत हैं। इंद्रिय संयम की बात किया, प्राणी संयम की बात भी कर दी इस लाइन में।
कि पंचेंद्रिय मन बस करो। अभी हम पंचेंद्रिय और मन 6 इंद्रिय हो गई, मन को भी इंद्रिय कहा ना, तो पंचेंद्रिय और मन इनको बस में करने की बात कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, हम इनके बस में हो रहे हैं, हम इंद्रिय और मन के बस में हो रहे हैं। जबकि होना क्या चाहिए था, इंद्रिय और मन को हमें अपने बस में करना। अच्छा, इंद्रियां पुद्गल है कि चेतन है, कि पुद्गल है, जड़ है, ज्ञान रहित है, चेतना रहित है। परिटोटम जी ने कहा है ना, मैं चेतना गुणों से सहित हूं, और ये पुद्गल चेतना गुणों से रहित है। मैं मूर्ति प्रदेशों का पुंज, वो लाइन देख लेना, ठीक है। हम तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंद्रिया और मन जड़ होते हुए भी, ज्ञान से रहित होते हुए भी एक ज्ञानवान को नचा रहे हैं। इससे ज्यादा मूर्खता हमारी और क्या होगी। अरे कोई बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत ऊंचे ओहदे का हो, बहुत बड़ा व्यक्ति हो, और उसको कोई ये चोर आदि कोई ऐसे ही उसको चलाने लग जाए, तो कोई क्या कहेगा, भैया मूर्ख हो तुम तो बहुत बड़े, ये अनपढ़ तुमको चला रहा है, इतने पढ़े लिखे को। अरे ऐसे इस ज्ञानवान को, जिसमें 3 लोक 3 काल को जानने की सामर्थ्य एक साथ, ऐसे ज्ञानवान वाले जीव को ये पुद्गल घुमा रहा है। आंखों ने कहा ये देखना तो ये देख लिया, कानों ने कहा ये सुनना तो ये सुन लिया। पंचेंद्रिय मन बस करो। पंचेंद्रिय मन को बस करने पर इंद्रिय संयम प्रकट होता है। पंचेंद्रिय मन बस करो। कि देखो, गाड़ी का ड्राइवर बनना अच्छा कि गाड़ी का मालिक बनना अच्छा? मालिक। और हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है भैया हम तो ड्राइवर हैं, मालिक तो अच्छा देखो, गाड़ी ड्राइवर चलाता है तो जैसा ड्राइवर चाहता है वैसा चला लेता है क्या, कि नहीं, मालिक के अकॉर्डिंग चलाता है। अब हम विचार करके देखें, हम इस जीवन रूपी गाड़ी के मालिक हैं कि ड्राइवर हैं? जैसे इंद्रिया चला रही है, इंद्रिया तो बनी हुई है मालिक, और हमको बनाया हुआ है उसने ड्राइवर, अपने अकॉर्डिंग चला रही है। भैया यहाँ मोड़, अब यहाँ चल, अब यहाँ चल, अब ये देख, अब ये कर, अब ये सुन, अब इसका स्पर्श कर, अब इसका स्वाद ले, अब ये कर। मीन्स हमको ड्राइवर बना के रख दिया, और हम, अरे क्या बात है, हमको ड्राइवर बनने में हर्ष हो रहा है। अब विचार करके देखो, ड्राइवर बनने में हर्ष है कि मालिक बनने में, कौन सी बात अच्छी है? विचार करके देखें। और देखो, यदि मैं और आगे बात कहूं, तो वास्तव में हम कहते हैं कि हमारे आदर्श अरिहंत हैं, हमारे आदर्श मुनिराज हैं, हमारे आदर्श श्रावक हैं, हमारे आदर्श ये हैं, लेकिन हम वास्तव में आदर्श नहीं मानते। हमें मीन्स हम चाहते नहीं है उनका साथ। अच्छा मुझे बताओ, शराबी को कौन अच्छा लगता है? शराबी को कौन अच्छा लगता है? कि जो शराब आदि का सेवन करता है वो अच्छा लगता है, उसकी संगति करना चाहता है वो शराबी। कोई चोर हो तो चोर को कौन अच्छा लगता है? ईमानदार व्यक्ति, कि नहीं, चोर को चोर अच्छा लगता है, व्यसनी को व्यसनी अच्छा लगता है। और हम क्या कह रहे हैं, असंयम का पालन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमको असंयमी पसंद आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमारे आदर्श, हमने असंयमी को बनाया हुआ है। हम झूठ बोलते हैं कि हमारे आदर्श अरिहंत है, हम झूठ बोलते हैं कि हमारे आदर्श मुनिराज है। ये है असंयम। विचार करके देखें हम क्या कर रहे हैं, विचार तो करें हम, संयम किसका नाम है? उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के बाजे अघ तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाई। अरे ये संयम कैसा है? ना स्वर्ग में है, ना नरक में है, ना तिर्यंच में है, एकमात्र मनुष्य गति में है। ये कितना दुर्लभ होगा, विचार तो करके देखो, चारों गतियों में। अच्छा विचार करके देखो, चारों गतियों में सबसे कम संख्या कौन सी गति के जीवों की है? विचार करके देखो, हम विचार तो करके देखें। और
इतनी दुर्लभता जो हमको प्राप्त हो गई उसको हम पाने से दूर हो रहे हैं। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें संयम नहीं चाहिए, हमें तो हिंसा में मजा आ रहा है कि अरे क्या बात कर रहे हो, हिंसा में प्राणी संयम है ना दूसरा, काय क्षयों प्रतिपाल, षट काय के जीवों की रक्षा करना, उसका नाम है प्राणी संयम। क्या हमारी परिणति में हमें प्राणी संयम स्वीकार है कि नहीं? हमको हिंसा अच्छी लग रही है, जीवों के प्रति दया नहीं है अभी हमारे अंदर। मैं जाना नहीं चाह रहा चुड़ानियों की तरफ, हमको जीवों की दया नहीं है अभी। जीवों की दया कैसी होती है? जीवों की दया किसको कहते हैं? जीव की दया। देखो एग्जाम्पल ही दें हम तो, एग्जाम्पल से बात करके देखें। एक बार फेसबुक पे पढ़ी थी कहानी कि एक सास बहुत धर्मात्मा थी, उसकी बहू इतनी नहीं थी। अब सास मंदिर गई हुई थी और सास जैसे मंदिर से आई, उसने देखा कि बहू ने एक लोटा पानी फैला दिया। वो इतनी गुस्सा हुई, इतनी गुस्सा हुई, और बहुत कुछ कहा कि ध्यान नहीं रखती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, बहुत सारी बातें कहती है उससे। और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरा मोहल्ला कह रहा है कि कैसी धर्मात्मा है, एक लोटा पानी फैला है, उस एक लोटा पानी के ऊपर इतना लड़ रही है। चलो लड़ाई हो गई, बात आई गई हो गई। एक दिन फिर सास मंदिर गई हुई थी, पीछे से उस बहू से एक जग भरकर घी फैल गया। क्या फैल गया? एक जग भर के घी। अब तो भैया बहू बोले, भैया उस दिन सासू माँ ने एक लोटा पानी फैल गया था तो इतनी लड़ाई कर दी, आज तो एक जग घी फैला है, आज तो भैया पता नहीं क्या होगा। सासू माँ आई मंदिर से। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जीव दया का भाव। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, एग्जाम्पल अभी समझ में आएगा। सास आई मंदिर से, बहू ने बोला कि ये एक जग घी फैल गया। सास ने बोला, बेटा फिसली तो नहीं? कोई बात नहीं बेटा, घी फैल गया ना, कोई बात, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब सब लोग इकट्ठे हो गए थे पहले ही, बोला आप तो भैया सास हल्ला मचाएगी। अब सब लोग अचंभित हैं कि ये चक्कर क्या है। उस दिन एक लोटा पानी फैला तो इतनी लड़ाई, और आज एक जग घी फैल गया तो कुछ भी नहीं कह रही सास। तो पूछ लिया किसी ने, मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, भैया कि आपने उस दिन तो बोले मैंने एक लोटा पानी फैला इसलिए गुस्सा नहीं किया था, वो जीवानी की हुई थी, मैंने रसोई के काम के लिए पानी छाना था, उसके बाद में जीवानी रख के गई थी उसमें कि उचित जगह पर उसको मैं डाल दूंगी। और इसने उन अनंत जीवों की हिंसा देखकर मुझे गुस्सा आया, मुझे एक लोटे पानी को गुस्सा नहीं आया। अब विचार करके देखो उसके जीवों के प्रति कितनी दया के परिणाम हो। घी फैल गया, कोई बात नहीं, कुछ कह नहीं रही हो। और हम हमारी परिणति में मिलान करें, पानी फैल गया, कोई बात नहीं। हम उस सास की जीव अपने को रख के देखें, हम कब लड़ेंगे और कब नहीं लड़ेंगे। अब विचार करके देखो हमारे अंदर जीव दया के परिणाम है कि नहीं। पंडित टोडामल जी ने क्या कहा व्यवहार आभासी के प्रकरण में? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। अब हम विचार करके देख लें, देखो दोनों चीज ले ली, इसमें दोनों संयम है इस लाइन में, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, ये प्राणी असंयम, और विषय सेवन जो हो रहा है वो इंद्रिय का संयम। तो विषय सेवन में अभिलाषा मूल है और हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। पंडित टोडामल जी ने क्या लिखा है? पंडित टोडामल जी इस लाइन पे चर्चा करने बैठूं मैं यदि तो 1 घंटा निकल जाए। व्यवहार आभासी के प्रकरण में है ये विषय, 2 दिन चर्चा की हमने इस लाइन पे, उस समय जब ऐसी चर्चा की। अभी तो विषय आगे बढ़ गया है।
कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। अब हम विचार करके देखें, अरे अब देखो सुबह सुबह उठ के हम पे पानी नहीं छाना जाता। अब ठीक है, देखो अब जितना उपाय, जितना पालना है उतना पालना है, हम ज्यादा बात नहीं बनाओ, जितना कह रहे हो उतना कम है क्या? हम पे नहीं छाना जाता पानी सुबह सुबह, हम पे ये नहीं किया जाता। भैया ये तुम्हारा प्रमाद बता रहा है, अभी जितने एग्जाम्पल दिए वो सब घटा लेना। आईएएस बनने के प्रमाद छोड़ देता है। वो व्यापारी कस्टमर की लाइन लगी हुई हो तो प्रमाद नहीं आता, उसको नींद नहीं आती, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता अरे वैसे बहुत परेशान हो गए आज तो, बैठे बैठे दुकान पे बैठे बैठे परेशान हो गए, अब तो कस्टमर चले जाए थोड़ी देर आराम करने। प्रमाद नहीं आ रहा है उसको, उसको अभिलाषा नहीं हो रही विषय सेवन की, उसको ना खाने की अभिलाषा हो रही है, ना पीने की अभिलाषा हो रही है, ना पंखे की अभिलाषा हो रही है। अरे फोन तो कर दो कोई बिजली घर वालों को, लाइट तो आ जाए। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल को रिपीट नहीं कर रहा। नहीं आ रहा है उसको, अभिलाषा भी खत्म हो गई, प्रमाद भी खत्म हो गया, कहां से? अब ये प्रमाद और ये अभिलाषा यहाँ खत्म नहीं हो रही, इसीलिए ना तो इंद्रिय संयम आ रहा है ना प्राणी संयम आ रहा है। तो मैं व्यवहार संयम की बात कर रहा हूँ। हम विचार करके देखें संयम किसका नाम है। देखो पंडित बनारसी दास जी ने जब 11 प्रतिमाओं के स्वरूप का वर्णन किया, तो 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में प्रतिमा की परिभाषा दी उन्होंने। प्रतिमा किसे कहते हैं? किसी को याद है प्रतिमा किसे कहते हैं? किसी को याद हो किसे कहते हैं प्रतिमा? चलो मैं बता देता हूँ। संयम अंश जगो जहां, भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमाता को नाम। क्या आदि प्रतिमा की परिभाषा? संयम किया तो प्रतिमा हो जाती है कि नहीं? संयम अंश जगो जहां, कि संयम करना नहीं पड़ता है, संयम का अंश जागता है। ये संयम सहज रूप से होता है। अब मैंने सारी चर्चा कर ली ना, इसको यहाँ घटा लेना कि अपने आप आता है कि करना पड़ता है। संयम अंश जगो जहां, और संयम का अंश जगता कहां पर है? भोग अरुचि परिणाम, जहां भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम आए। भोगों के प्रति अरुचि का परिणाम होने पर संयम का अंश जागता है। अब विचार करके देखें कि हमें भोगों की अरुचि है कि नहीं। उस व्यापारी को तो भोगों की रुचि हो गई उस दिन, आईएएस वाले को तो भोगों की रुचि हो गई, उस ट्रेन में बैठने वाले को तो भोगों की रुचि हो गई। हम विचार करके देखें। अरे अब देखो बात आपकी सारी सही है, लेकिन जीव वहीं आके टकता है फिर कि देखो यदि अब हम नहीं छोड़ेंगे तो लोग कहेंगे कितना बैकवर्ड है, आज के हिसाब से नहीं चलता। आज की न्यू जनरेशन क्या कहती है कि अरे भैया देखो आप कुछ भी कहो, लेकिन ये छोड़ा छाड़ी का मत कहो हमसे। हम रात में खाना छोड़ दें, छना पानी पीना स्टार्ट कर दें, बच्चों त्याग दें और आलू खाना त्याग दें और ये त्याग दें वो त्याग दें, तो लोग हमसे क्या कहेंगे? बैकवर्ड समझेंगे लोग हमको। अरे भैया देखो पंचम काल है, अब इतना तो कर सकते हैं। देखो हम स्वाध्याय तो करते हैं ना, तो क्या परेशानी हो रही है? इसका अर्थ है कि आपको रुचि नहीं है, आप संतुष्ट हो रहे हो स्वाध्याय के नाम पे, संतुष्टि हो रही है आपको। बस आज हम 10 घंटे स्वाध्याय कर लिया, आज हमने 10 घंटे सुन लिया, संतुष्ट हो गए आप उसमें। ये भी कर्मेंद्रिय के विषय का सेवन है एक तरीके का। मैं उसको गलत में लेके नहीं जा रहा हूँ बात को, लेकिन सिर्फ सुन रहे हो तो कह रहा हूं मैं, तो फिर वो मात्र और मात्र कर्मेंद्रिय विषय का सेवन है। मात्र और मात्र इंद्रिय कर्मेंद्रिय के भोग की रुचि है आपको कर्मेंद्रिय के संबंधी।
यदि मात्र सुनने की इच्छा, अरे अब तो देखो सुन लें हम तो बस, ये विचार, अरे विचार तो कर लेंगे जब करेंगे, समझा कि नहीं, समझ तो लेंगे जब समझेंगे। ये आपको सुनने का लोभ है, ये भी एक तरीके का क्या है, इंद्रिय संयम है। मैं उसको लेके नहीं जा रहा हूं बात को, क्योंकि घड़ी तो बहुत स्पीड से बढ़ रही है आगे। क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि कोई ये कहता ना हम तो बैकवर्ड है, हम तो ऐसे हैं, क्या करेंगे, हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं छोड़ सकते, हम कैसे छोड़ें, कि सहज रूप से छूटता है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, याद आ गया। जैसे मान लो कोई लड़का है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, सारे व्यसनों में पड़ा हुआ है, सिगरेट पीता है, ये करता है, सब काम करता है। अब उसको एक लड़की देखी उसने, उसको लड़की पसंद आ गई, बुरा कुछ भी हो जाए मुझे इसी से शादी करनी है। अब उसने पता किया लड़की के बारे में कि वे लड़की को, सिगरेट पीने वाली लड़की अच्छी नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा है कि जो व्यसनी होगा उससे तो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो कुंवारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन व्यसनी से शादी नहीं करूंगी, उसकी प्रतिज्ञा है। वो सिगरेट पीने वाले को अच्छा नहीं मानती, सिगरेट पीने वाले के साथ शादी करने को तैयार नहीं है, वो शराब पीने वाले के साथ शादी करने को तैयार नहीं है, वो ये करने को तैयार नहीं है, ये करने को तैयार नहीं है। अब उसके बाद क्या होगा बताओ, कि नहीं भैया शादी तो करनी है, तो क्या करें, चलो यार अब शराब छोड़ देते हैं, चलो अब व्यसनों को छोड़ देते हैं, क्या रखा है वैसे भी छोड़ देते हैं। किसने कहा उससे, हम पहले कह रहे थे उससे, लड़के से, भैया ये छोड़ दे, अरे तुम क्या समझते हो, और अब किसने कहा उसको छोड़ने के लिए, किसी ने नहीं कहा छोड़ने के लिए। जब रुचि वहां से हटकर उधर लगी तो उसको पाने के लिए ये छोड़ने को तैयार है। वैसे ही जब रुचि अपने चैतन्य तत्व की लगती है तो बाहर में भोगों की प्रति अरुचि अपने आप हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, फिर उससे किसी को करवाना नहीं पड़ता, भैया ये छोड़ ये छोड़ ये छोड़, नहीं करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, अपने आप छोड़ देता है। वैसे ही है जीव, जब इसको चैतन्य तत्व की रुचि होती है तो ये अपने आप छोड़ देता है। भोगों के परिणाम, भोग रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो करना नहीं पड़ता, प्रतिज्ञा भी करनी नहीं पड़ती, प्रतिज्ञा भी होती है, ये भी संयम है ना। उदय प्रतिज्ञा को भयो लिखा वहां पे, देखो एक से शब्द मीन्स विद्वान होने, आचार्य होने, एक ही शब्द कैसे लिखा है, विचार तो करके देखें हम, क्या लिखा है, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। हम क्या बात करें, विचार तो करके देखें हम, कि संयम किसका नाम है, इंद्रिय संयम। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ओ तम संयम, तो लाइन पढ़ ली नहीं, ये लाइन का अर्थ नहीं किया। ओ तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अग तेरे। ये संयम कैसा है कि यदि इसको ग्रहण करें तो भव भव के पापों को नष्ट कर देता है, भव भव के पापों का नाश कर देता है। ठाई पृथ्वी जल आग मारुत रूख तस करुणा धरो, सपे रसन रसना घ्राण नैना कान मन सब बस करो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो नित, आयु जम्मुख बीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, कि जिसके बिना जिनैन देव भी सुखी नहीं हुए, तो उसके बिना सुखी होना चाहता है। जिस विषयों से, अपने शब्दों में बोल रहा हूं मैं, पहले अधिकार की लास्ट लाइन बच्चन प्रकाश जी, जिन विषयों को जिनैन देव ने त्यागा, जो विषय उनको अच्छे नहीं लगे, जिन विषयों से वो भयभीत हुए,
जैसे प्राणी हिंसा से वो भयभीत हुए, उससे तू भयभीत नहीं होता, तू बड़ा सुबह है। माला ये नहीं है, मैं उसको यहाँ संयम से जोड़ के बात कर रहा हूँ उस लाइन को, कि तू बड़ा सुबह है, जिससे जिनेंद्र देव को भय लग रहा है उससे तुझे भय नहीं लग रहा है, बड़ा सुबह है। विचार करके देखें हम कौन हैं। ये है हमारी अज्ञानता की निशानी। असंयम भाव हमारी अज्ञानता का परिचायक है। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, तो समय तो हो गया है, समय तो बढ़ता जा रहा है, कि यदि हमारे परिणामों में संयम नहीं है, यदि हमारे जीवन में संयम नहीं है, तो हम तो तत्व विचार भी बेकार है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम धर्म की प्रभावना भी नहीं कर सकते। कैसे करोगे? हम प्रभावना कर देंगे, कैसे करोगे? संयमित जीवन पूर्वक ही प्रभावना हो सकती है, बिना संयमित जीवन की नहीं होती। अरे हम बोल के कर देंगे, हम उपदेश दे दे कर देंगे, कि बोलने से उपदेश देने से प्रभावना नहीं होती। प्रतिमा उठा के देख लो, मुनि राजों के दर्शन करते ही जीव सब में दर्शन ग्रहण कर लेते हैं। विचार करके देखें, सिंह की पर्याय महावीर भगवान के जीव में कैसे इस समय दर्शन ग्रहण किया होगा, उसको मुनि राजों की भाषा तो नहीं समझ में आई होगी। ये हमने बात की महावीर भगवान की भावों की चर्चा की वहां पे, कि क्या विचार किया होगा उस सिंह ने, किस प्रकार से उस सिंह ने समय दर्शन ग्रहण किया होगा। बहुत सारी कथाएं प्रतिमान योग में जो ये बताती है कि मुनिराजों को देखते थे ही किसी को समय दर्शन हो गया, किसी ने व्रत धारण कर लिए, किसी ने कुछ कर लिया, किसी उपदेश भी नहीं दिया, मौन धारण किया हुआ मुनिराज ने तो, और वो प्रभावना हो गई। अब बताओ, बोलने से प्रभावना होती है कि संयम पूर्वक जीवन से प्रभावना होती है? विचार करके देखें हम क्या होती है। देखो, जो असंयमित जीव है वो स्वयं तो दुखी है ही, लेकिन दूसरों को भी दुखी करता है। स्वयं तो दुखी है और दूसरों के दुख में निमित्त बनता है। दुखी तो क्या, किसी को सुखी दुखी करने की ताकत तो हमें नहीं है, दूसरों के दुख में निमित्त बनता है, भोगों के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से, कसायों के माध्यम से। जिसके जीवन में संयम होगा उसको कसायों की मनता अपने आप होगी, और जितनी जितनी कसायों की मनता होगी उतना उतना संयम होगा। चतुर्थ गुण स्थान में संयम कम है, पंचम गुण स्थान में अधिक है, छठवें सातवें में और अधिक है। जितनी जितनी कसाएं कम होंगी उतना उतना संयम ज्यादा होगा। अब विचार करके देखें, यदि हमारी कसाएं कम नहीं हो रही हैं, परिचायक है ये, हम असंयमी हैं। इसलिए संयम पर देखो बहुत चर्चा हो सकती है। परमार्थ संयम में तो क्या बात करें हम, बाह्य प्रवृत्ति का नाम तो संयम है ही नहीं वास्तव में। वास्तव में तो अपने उपयोग की प्रवृत्ति को बाहर से हटाकर अंदर में समेट लेने का नाम संयम धर्म है। हमारा जो उपयोग जो विषयों में जा रहा है, भोगों में जा रहा है, इत्यादि इत्यादि जो बाहर में जा रहा है, ओवरऑल कहें यदि हम, तो बाहर से समेटकर अपने उपयोग को अपने ज्ञानानंद स्वभाव में समेट लेना। कहा था ना पहले, मर्यादा, सीमा, अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में ले लेना, उसका नाम परमार्थ संयम है। देखो बातें तो बहुत हैं कि आगम में बहवाने से 5 महाव्रतों को, अनुव्रतों को, समितियों को, गुप्तियों को, सटकाय जीव नाहनते, सब विधि धर्म हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते। क्या कह रहे हैं? सटकाय जीव नाहनते, सब विधि धर्म हिंसा टरी।
और हम क्या कर रहे हैं, षटकाय जीवों का हनन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम। अरे देखो लॉजिक देखो लोगों की, षटकाय में कौन कौन आता है, लोग क्या हमारे आपके हैं ये, हम दूसरों की बातें नहीं कर रहे। देखो षटकाय में 5 तो हैं स्थावर, एक इंद्रिय, और छठवें नंबर पे है 2 इंद्रिय से लेके सब। यहां भी देखो आचार्यों की, बलिहारी आचार्यों की, कि स्थावर ऐसा नहीं कहा भैया एक काय को एक स्थान दे दो, एक इंद्रिय को एक, 2 इंद्रिय को एक, 3 इंद्रिय को एक, 4 इंद्रिय को एक, असंगी पंचेंद्रिय को एक, संगी पंचेंद्रिय को एक, षटकाय कह दो कि नहीं, एक इंद्रिय को 5 में लिया और बाकी सबको एक में लिया। और बहाने क्या है, अरे देखो श्रावकों के स्थावक काय का त्याग कोई ना होता है, होता है श्राप, बताओ आप, आगम में लिखा है कहीं पे श्रावकों के स्थावक काय का त्याग होता है, नहीं लिखा ना, तो हम तो श्रावक है ना, तो हमारे तो स्थावक काय का त्याग नहीं होगा, तो हम आलू खाएं क्या फर्क पड़ रहा है। दीपक जलाने वाले तर्क दे देते हैं कि भैया ये तो अग्निकायिक है, अग्निकायिक की हिंसा का त्याग तो श्रावक के हो, मतलब बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक क्या बात करेंगे हम, विचार करना। यदि हमारे ऐसे लॉजिक है ना जो ये, इन लॉजिकों की हम आज आहुति दे रहे हैं, जो हम तर्क देते हैं ना, तर्क तो क्या बोला, कुतर्क देते हैं, कुतर्क है ये हमारे, और ऐसे कुतर्क आपको हमको सबको सुनने को मिल जाएंगे। हम भी कह देते हैं अरे क्या रखा है इसमें, सम्यक दर्शन, धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है, चारित्रम खलु धम्मो, ये भी आचार्यों ने कहा है, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, लेकिन चारित्र धर्म है, हम ये क्यों भूल जाते हैं। विचारों करके देखें हम संयम किसका नाम है। अभी तो समय हो ही रहा है, अभी रचना के माध्यम से बात करते हैं। देखो वास्तव में ज्ञानी जीवों की परिणति में विषय भोगों के प्रति अरुचि, विषय भोगों की निवृत्ति अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। तो अपने आप कैसे हो जाती है, उसकी हमने एग्जाम में बहुत सारे बताई दिए हैं आपको कि किस लिए होती है। ज्ञान कला जिनकी घट जागी, क्या लिखा, पंडित बनारसी दास जी ने कहा है शायद, किसने कहा है, पंडित बनारसी दास जी की लाइन है शायद, ज्ञान कला जिनकी घट जागी, ते जग माही सदा बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत संभवे नाहि। देख लेना किसी को याद नहीं आ रहा, बनारसी दास जी की जहां से जा सकते हो लाइन, ज्ञान कला जिनकी घट जागी, ते जग माही सदा बैरागी, ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत संभव नाही। हम लॉजिक देते हैं अरे भैया वो भी तो विषय सुखों में मग्न है, चतुर्थ पंचम गुण स्थान वाले, कि ज्ञानी मगन विषय सुख माही, ये विपरीत संभव नहीं, संभव ही नहीं है कि ज्ञानी और विषय सुख में मगन, संभव नहीं है। अब कैसा होगा ये मगनता, कैसी होगी कि नहीं है, हमें सामने दिख रहा है भोगते हुए और कह रहे हैं कि मगन नहीं है, ये विपरीत संभव ही नहीं। ये है वो अरुचि का परिणाम, ये है वो संयम अंश जगह जहां भोग अरुचि परिणाम, लगा लेना सब। हम कहां पर क्या मान रहे हैं, विचार करना। वास्तव में जिनके कसाय घटी हो, कसाय मिटी हो और सत्य धर्म प्रकट हुआ हो, उन्हीं के जीवन में ये संयम धर्म प्रकट हो सकता है। हम सब भी अपने संयम स्वभावी भी कह सकते हैं, संयम स्वभाव तो है ही, लेकिन हम दूसरे शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि हम अपने चैतन्य तत्व को देखकर, चैतन्य तत्व को जानकर, अपने चैतन्य रत्न की, उस चैतन्य हीरे की पहचान करके विषय रूपी चोरों से, असंयम रूपी चोर से उसकी रक्षा करते हुए, और अपने उपयोग को बाहर से समेटकर अंदर में लाकर हम सब अपनी परिणति में उत्तम संयम धर्म को प्रकट करें। अभी हम रचना के माध्यम से संयम धर्म का स्वरूप देखते हैं।
उत्तम संयम धर्म सुपावन जीवन में हम धारेंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। संयम को अब तक नहीं जाना, पंचेंद्रिय भोगों में रमा। निज अंतर में देखा ना मैंने, बाह्य जगत में भ्रमता रहा। बाह्य जगत में भ्रमता रहा। निज से बाहर अब ना देखूं, संयम भाव ही चाहेंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। इंद्रिय विषयों में फंस कर भावी धर्म कभी ना कर पाया। भोगों में ही सुख बुद्धि थी, खुद को भूल के पछताया। खुद को भूल के पछताया। भोगों में सुख बुद्धि त्यागों, गे समझ बस जानेंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। संयोगों के कारण परिणति शैसन्य मुख ना हो पाई। पर को अपना माना जब जब निज की सुधि ना फिर आई। निज की सुधि ना फिर आई। पर मैं अपने पन को तज कर निज सन्ने मुख अब आएंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। संयोगों की रुचि, ये भी एक असंयम है। ये इंद्रिय संयम पानी संयम में घटित हो जाएगा। इंद्रिय संयम में घटित हो जाएगा ओवरऑल। तो अच्छा घर मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छा पैसा हो जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा ये हो जाए, ये सब भी असंयम के परिणाम है। व्रत समिति का पालन करना, ये व्यवहार से संयम है। देखो यहाँ व्यवहार संयम और परमार्थ संयम, जो हम कह नहीं पाए, परमार्थ संयम की चर्चा नहीं कर पाए बहुत ज्यादा, परमार्थ संयम की बात भी साथ साथ चल रही है। व्रत समिति का पालन करना, ये व्यवहार से संयम है। निज सन्ने मुख हो जावे परिणति, निश्चय से यह संयम है। निश्चय से यह संयम है। व्यवहार निश्चय यथार्थ समझकर, निश्चय संयम पैगटाएंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। अब व्यवहार संयम की बात, अभी व्यवहार निश्चय की बात कर ली है, व्यवहार संयम को और खोल रहे हैं। संयम के दो भेद बताए, इंद्रिय और प्राणी संयम। सटकाए की रक्षा करना, होता है प्राणी संयम। होता है प्राणी संयम। मन के विषयों को अब त्यागो, इंद्रिय संयम धारेंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। विषयों को तजने से कभी भी संयम प्राप्त नहीं होता। इस लाइन को पढ़ के कोई लाइन याद आई आपको? अभी बोली थी हमने लाइन, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। असंयम भाव अभिलाषा से होता है। विषयों को तजने से संयम नहीं आता,
विषयों की अभिलाषा का त्याग करने से संयम प्राप्त होता है। विषयों को तजने से कभी भी संयम प्राप्त नहीं होता। कामेना विषयों की, कामना अर्थ अभिलाषा, कामेना विषयों की तजने पर जीवन संयम में होता, जीवन संयम में होता। प्रमाद कसाय अविरति तजकर सार्थक भव कर जाएंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। देवों का भी मन है करता संयम धारण करने को। आपने सुना होगा पंच कल्याणकों में काफी जगह उसका रूपक दिखाया जाता है कि जब भगवान की पालकी उठाने की बारी आती है और जब देवों में मनुष्यों में चर्चा होती है तो अंत में क्या कहता है इंद्र कि मेरी पूरी स्वर्ग की वैभव ले लो, पूरे स्वर्ग की संपदा ले लो, मुझे एक क्षण के लिए ये मनुष्य वैभव दे दो, ये संयम प्राप्त करने की पात्रता दे दो। अपने पूरा स्वर्ग का वैभव देने को तैयार हो जाता है। ये विचार करके देखो, इस संयम की वैल्यू उस स्वर्ग के पूरे वैभव से भी बड़ी है। और हम किस वैभव के पीछे पड़े। देवों का भी मन है करता संयम धारण करने को। उत्कृष्ट मानव जन्म मिला हमें संयम पूर्वक रहने को। अरे यदि जीवन में संयम नहीं है तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं है। विचार करके देखें, हम पशु में और हम में एकमात्र यदि अंतर है तो संयम का ही है। जिसमें संयम है, संयम नहीं है तो विचार करके देखें हम कि क्या अंतर है। पशु भी खा रहा है, पशु भी पी रहा है, पशु भी सो रहा है, पशु भी परिवार के साथ रह रहा है, सारे काम तो कर रहा है। पशु क्या नहीं कर रहा बताओ, अपने जीवन को जी रहा है, अपने ये घर भी बनाया हुआ है, उसमें जैसा भी है सब कुछ कर रहा है ना वो। तो यदि यही सारे काम हम कर रहे हैं तो पशु और हमें अंतर क्या है। पशु, वो आती ना लाइन, संयम के बिना जीवन पशु के समान है, शायद शंकराचार्य जी की ही लाइन है। उत्कृष्ट मानव जन्म मिला हमें संयम पूर्वक रहने को, संयम पूर्वक रहने को। अब संयम धारण करे मुनिवन जीवन सफल बनाएंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। संयम तो रतन के जैसा संयम गुणों की खान है। तो वो लाइन भी यहाँ पे आ गई। बिन संयम के मानव जीवन पशु पर्याय समान है, पशु पर्याय समान है। संयम रतन को प्राप्त करके निज वैभव ही चाहेंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। संयम में शुद्धात्म मेरा संयम मुक्ति का कारण है। सुख आते हैं पास उसी के जो करता संयम धारण है, जो करता संयम धारण है। संयम में शुद्धात्म लख कर निर्मल चारित्र धारेंगे। संयम धर्म का सारे जानकर मुक्ति बधु को पाएंगे। आत्मार्थी तो यही चाहता
जीवन संयम में हो जाए, दुर्लभ नरभव मैंने पाया, संयम सहित सफल हो जाए, संयम सहित सफल हो जाए। परिणति निरखे निज गायक को, गायक को ही ध्याएंगे, संयम धर्म का सारे जानकर, मुक्ति बधु को पाएंगे, मुक्ति बधु को पाएंगे। ऐसा यह संयम, व्यवहार संयम भी और निश्चय संयम भी हमारी परिणति में प्रकट हो। एक बात और, देखो बात में तो बहुत सारी है। हमको ऐसा लगता है कि संयम, देखो संयम तो हम पालना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे घर वाले संयम पालने नहीं देते। हमारे घर वाले ये नहीं करते, हमारे घर वाले ये नहीं करते। ये भी तर्क है लोगों के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि संयम पर के आश्रय से नहीं होता, संयम दूसरों के भरोसे नहीं होता, संयम घर वालों के भरोसे नहीं होता, संयम अपने दम पे होता है। ये तुम्हारे परिणामों में दया भाव है, तुम्हारे में इंद्रिय संयम प्राणी संयम आया है, तो घर वाले नहीं छान रहे होंगे, तुम छान लोगे। घर वाले इतना चार से परिवर्तन नहीं कर रहे होंगे, तुम कर लोगे। अरे लेकिन अब क्या करें, घर वाले, मैं बात नहीं करना चाह रहा यहाँ पे, ऐसी मन में आ गई बात तो बोल दिया आपको। विचार करना, वास्तव में हम इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं। इंद्रियों की गुलामी छोड़ के हम अपने स्वतंत्र स्वभाव को जानकर इंद्रियों से अपने आप को आजाद करें और इंद्रियातीत उस सिद्ध दशा को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ कवि की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत है। वंदना सतवा सत्य